दोपहर में भी मुलाकात हुई कुछ लोगों की, और अभी हम लोग तत्काल मिलकर के आ रहे हैं। और तत्काल इसलिए मिलकर के आए कि एक जो मॉरल दबाव होता है शासन पर बना रहे, तो उन्होंने बहुत साफ शब्दों में और बहुत सरल भाषा में कहा, ये चीजें हमें जानकारी में हैं। अमित जी ने तत्काल कहा कि माता जी जो है 5 से 7 लाख अभ्यर्थी प्रभावित हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा कि कल 2 बजे हम बुलाएंगे और उसमें सभी अधिकारी रहेंगे, उसमें जो है अधिकारियों के सामने बैठ करके निर्णय लिया जाएगा और आप लोगों को मौका दिया जाएगा। उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा इस पर हम लोग उचित निर्णय लेंगे। तो अब आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि आप लोग यहाँ रहेंगे या शहर में रहेंगे। कल फिर सभी लोगों को इसी भीड़ के साथ यहाँ आना है, यहाँ ना कि वहाँ, समझ रहे हैं? और यहाँ आएंगे क्या? यहाँ नहीं, यहाँ रहना अच्छा नहीं, बीमारी हो जाएगी। लखनऊ शहर बहुत बड़ा है, कहीं भी आप लोग यही आएंगे 12 बजे तक आ जाइएगा। हाँ, तो एक बात कर लेते हैं उस पर हम लोग। तो इसमें क्या है कि अब आप लोगों चूंकि यहाँ रहने से कोई फायदा है नहीं, आप लोग रहिए, जिसके पास असुविधा हो भाई वो लोग संपर्क कर लेंगे। तो तमाम लोग हैं यहाँ रखने के लिए, कई अभ्यर्थी हैं, तो आराम से रह सकते। कल फिर हम लोग इसी ताकत के साथ, क्योंकि अब हम लोग चूक नहीं करेंगे। सुबह एक बहुत बड़ी चूक हुई है, उसकी भरपाई हम लोग अभी जाकर कर पाए। तो कहीं ना कहीं अब हमें चूक नहीं करना, क्योंकि कल के बाद अगर हम लोग मामले को गेम नहीं कर पाएंगे तो फिर पछताने की सिवा कुछ नहीं मिलेगा। संख्या बलकर रहनी चाहिए, कम से कम इतनी संख्या हमारी होनी चाहिए कि यहाँ हम लोग बैठे रहें तो सरकार तक आवाज जाए कि छात्रों का एक बड़ा समूह इको गार्डन में बैठा हुआ। इतना ध्यान रखिए आप लोग, इसको अन्यथा न ले लो। जिसे हम लोग 2 महीने संघर्ष किए हैं, तो सभी से गुजारिश है, जो भी वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी हमारी अपील है कि आप लोग जहां कहीं भी हो, कल हमारा दबाव इतना होना चाहिए कि सरकार तक आवाज मजबूती से पहुंचे और जो अधिकारी वर्ग है इसको गंभीरता से लेने के लिए मजबूर हो जाए। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग हर हाल में आइए, और अगर बहुत पास के हैं तो आप यात्रा भी कर, जैसे कुछ लोग हो सकता है कि प्रयागराज जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं, क्योंकि रात को जाए सुबह चले आए, ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसमें यहाँ रुकना चाहते तो रुक भी सकते हैं। तो हमें आपको मजबूती से लड़ना है, और यकीनन जो है कि जीत का जो 7वां दरवाजा है मित्रों, एकदम टूटने वाला है। सच्चाई बता दें आप लोगों को, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय ने बहुत सरल सभा में कहा कि नहीं मैं इसको करूंगी। उन्होंने बहुत कहा है, क्योंकि उनकी हर बात हम लोग सोशल मीडिया पर नहीं कर सकते। उन्होंने कहा नहीं मैं इसको करूंगी, मुझे सारी जानकारी हो गई है, और हमने पत्र भी उनको पूरा दिखाया, ज्ञापन, तो और चीजें उनको क्लियर हो गई, तो कोई संशय नहीं है। तो हम लोग इस पर जो है कल फिर यही 10 से 11-12 बजे तक सब लोगों को पहुंचना है। जो लोग नहीं आए हैं उनसे भी मैं अपील करूंगा कि अगर आपको श्रेय लेना है, क्योंकि यहाँ श्रेय की बड़ी खतरनाक लड़ाई चलती है, तो भाई यहाँ जाओ कोई गार्डन श्रेय ले लो, क्योंकि हमारा मकसद सीधे भाई कि सब पीड़ित साथी हैं। यही अमित जी से हमारी भी रास्ते बात हो रही थी कि किसी तरीके से एक ऐसे उम्र के पड़ाव पर लोग हैं जो न आगे जा सकते हैं न पीछे आ सकते हैं, और उनका आत्मसम्मान भी इससे जुड़ा हुआ है। अगर वो शिक्षक नहीं बन पाएंगे तो जब तक धरती पर रहेंगे तब तक वो अड़ोस पड़ोस की जो है आंख में गड़ेंगे, तो उनको बड़ी पीड़ा होगी। तो सम्मानजनक जिंदगी जीने के लिए संघर्ष था, और सच्चाई यही है कि हम लोग भले एक सफर लंबा संघर्ष किया गया, लेकिन अब हम लोगों को जो है इस सफर का अंतिम पड़ाव मिल गया है, और मुझे यकीन है कि हम लोग कल विजय श्री का पताका गाड़ करके प्रयागराज करते